वेलकम फ्रेंड्स ऑन टैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 में आए गए प्रश्न पत्र का मैथ्स का सेक्शन। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की माप अगर 9 डिग्री है तब बहुभुज की साइड्स कितनी होगी। तो सबसे पहले होता है कि जो पूरा बहुभुज होता है वो 360 डिग्री का होता है, और जो बाह्य कोण है उसका जो भी मेजरमेंट है, जितने भी डिग्री होता है उससे उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर 9 डिग्री दे रखा है तो 9 से इसको डिवाइड कर देना है। हम इजीली इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 40 साइड्स हमारा आंसर हो जाएगा। जितना भी बाह्य डिग्री का कोण का माप दे रखा है उससे हमें डिवाइड कर देना है। अगला प्रश्न है 0.56 किसके बराबर है। ऊपर बार लगा है तो बार का मतलब क्या होता है कि जितना भी नंबर है 5 6 है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा देना है। 2 नंबर के बार है तो 2 नंबर। अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसे होता 0.56 यहाँ बार होता तो हम इस केस में क्या करते, इस 5 को ऐसे ही लिखते और ये जो नंबर 6 है सबसे पहले तो इसका यहाँ पे 9 हो जाता और इसका यहाँ पे 0। इस केस में इसका ये आंसर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ्स में आ चुका है, बट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें सीरीज में क्या चल रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 किया हुआ है, तो यहाँ हम 7 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी कि कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में होता तो बढ़ते क्रम में कैसा होगा, सबसे पहले कौन सा, ये वाला नंबर। सबसे पहले देखिए इसका अगर 1/3 निकालेंगे तो ये दोनों तो सेम हो जाता है, और इसको उसको डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, यानी कि 3 टाइम तो फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये नंबर छोटा है, छोटा है तो छोटा नंबर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ये केस हो सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, एक गोल सिलेंडर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका आयतन ज्ञात करना। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है आयतन का। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे पता है, पाई r² h है। अब पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, आर रेडियस 1 मल्टीप्लाई और उसकी हाइट कितनी दे रखी है 2। इजीली इसको सॉल्व करेंगे तो 44/7 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, डेविएशन विचलन ज्ञात कीजिए। अब विचलन ज्ञात कीजिए तो यहाँ देखिए विचलन ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इन सबको टोटल कर लेना है, इन सबको प्लस कर लेना है। प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 23 27 34 44 और 49, और जितने नंबर है मतलब मीन निकाल लेना है अपने को, मीन जिसको औसत भी कहते हैं, बटे 7। तो कितना निकाला 7। यहाँ से इसको कट करने से 7 निकल गया। अब देखो विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विसरण ज्ञात करना होगा, विसरण। और विसरण में हम क्या करते हैं, देखिए एक अंडर रूट फॉर्म लेते हैं जिसमें इस 7 से सबको कंपेयर करना है, कौन कितना कम है कितना ज़्यादा है। ये इससे 4 ज़्यादा है तो 4 लिख देंगे, माइनस का कोई नहीं आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का करेंगे तो अब देखिए यहाँ से जो कंपेयर किया तो 3 ज़्यादा है, ये इससे कंपेयर किया तो 3 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है, ये 0 है, ये 3 है, और ये फिर कितना है 2 ज़्यादा है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे और बटे में हमें लगा देना है वापस से कितना 7। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिलता है 7 10 3 13 और 3 16 और 18/7, रूट 18/7 ये निकल जाता है। अब विचलन क्या होता है, जब हम विचरण जो है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें विचलन मिल जाता है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे 18/7 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 18/7, जो कि हमारा
आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। एक समान दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 15 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करता है, तो दूरी पता कीजिए। एक चाल है जो अलग अलग चालों से चली गई है और एक टोटल टाइम दे रखा है, तो पूछा गया है कि कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, 3 दे रहे हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा? 10, 30 और 8 का एलसीएम 120 गुणित 3, 3 दूरियां हैं, अगर 2 होती तो 2, अगर 3 होती तो 3 और 4 होती तो 4। यहाँ पर 3 दूरियां है तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 360। अब देखिए अगर पूरी दूरी अगर 10 किलोमीटर से चलते हैं तो कितने टाइम लगता? 36 घंटे। अगर 30 से चलते तो 12 घंटे, और अगर 8 से चलते तो कितना लगता? 45। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 360 बटे 36 प्लस 12, 48 प्लस 45, 93 मल्टीप्लाई 0.5। हमने एलसीएम को स्पीड को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो जो टाइम है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया। टाइम यहाँ मिनट दे रखा है तो 60 मिनट्स, एक घंटे में, एक आवर में होते हैं तो 60। अब यहाँ से बस सिंपल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 60 से काटा 6 टाइम, 6 बार काट दिया। 3 से हम 93 को काटेंगे, 31 31 बार काट चुके हैं। अब इससे इसको 2 बार काट चुके हैं। अब 2 से ऊपर 6 को काटेंगे तो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हमारी दूरी, हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। एहसान कमल से 2 गुना कार्यकुशल है, दोनों साथ मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा करते हैं। कमल अकेला कितने दिन में इस कार्य को पूर्ण करेगा? एहसान कमल से 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब कि एहसान का ए और कमल का के। कमल अगर 1 तो एहसान 2 गुना उससे कार्यकुशल है। अब देखिए अगर इन 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम करते हैं, और कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन काम करते हैं, तो 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 87। और अकेला कमल कर रहा है, और कमल की एफिशिएंसी एक दिन में 1 काम करता है, तो सीधे से 87 डेज, 87 दिन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। दीक्षा ने 500 रुपये 5% दर से राशि उधार ली, 4 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि उसे लौटानी होगी? अब प्रश्न में सिर्फ हमसे कुल राशि के बारे में पूछा है, तो आंसर भी कुल से देना है। देखिए सबसे पहले P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर देना है। P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500, मल्टीप्लाई रेट 5%, और टाइम कितना दे रखा है? 4 ईयर, 4 साल। सोर्सेस को डिवाइड कर देना, इसको यहाँ से कट करेंगे 5 टाइम, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ये उसका ब्याज आ गया। कुल राशि पूछा है तो 500 रुपये तो मूलधन और 100 रुपये ब्याज, ये कुल मिश्रधन कितना होगा? 600 रुपये। तो यहाँ से 600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। एक टैंक में 2 होल है, पहला होल 9 मिनट में और दूसरा 6 मिनट में टैंक को खाली कर देते हैं। दोनों होल पूरे भरे टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे? एक टैंक है, एक 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 6 मिनट में। तो अब देखिए सबसे पहले 9, एक ए होल और दूसरा बी होल, ठीक है। अब एक 9 खाली करता है, माइनस लगा दिया, दूसरा 6 खाली करता है। अब दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 36 36 आ गए। अब ए 4 खाली करता है और 6 से 6 खाली करता है, तो टोटल भरा हुआ कितना है? 36। और दोनों मिलके कितना खाली करते हैं एक बार में? 34 और 6 10। इसको 2 से कट किया 18, इसको 2 से कट किया 5, 18/5। अब यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको मिश्र भिन्न में परिवर्तित करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 5 और ऊपर रिमेनिंग 3 बच जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि फर्स्ट ही आपका ऑप्शन राइट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
एक महिला प्रतिवर्ष के आरंभ में 2,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर विनियोग करती है। दूसरे वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी? तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, पहले वर्ष समान रहता है। तो पहले हम 2,000 पर 5% निकालेंगे, फिर अगले साल 2,000 प्लस उसका ब्याज और एक नया 2,000 फिर इन्वेस्ट करेगी, उसके ऊपर ब्याज निकालेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बिल्कुल कट टू कट दे रखे हैं, तो आपको सॉल्व करना होगा, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। देखिए सबसे पहले साल के लिए 2,000 रुपये का 5% निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू टी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ से कितना निकलेगा 100। ये पहले साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल 2,100 रुपये ये और 2,000 रुपये फिर से इन्वेस्ट करेगा, प्रतिवर्ष करता है, हर साल करता है। तो ये कितना हो जाएगा 4,100 रुपये। अब 4,100 रुपये का 5% निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 215। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। सबसे पहले तो दो बार उसने जो 2,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, फिर 100 रुपये और फिर 4,100 का 5%, 205। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 205 यहाँ पे होगा। इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 4305। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 2, 3, 4 हम मान सकते हैं कि ए, बी, सी और डी हमें ज्ञात करना है। तो ए बाई बी रेशियो सी बाई डी, ये एक अनुपात की प्रॉपर्टी होती है। जस्ट अब वैल्यू पुट कर देना, ए की जगह पे कितना 2, बी की जगह पे 3, रेशियो सी की जगह पे 6। अब देखिए ऊपर देखिए, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना आंसर हो जाएगा 9। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिस्टर मूर्ति 16,000 रुपये एक योजना में निवेश करते हैं 20% दर पर 9 माह के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक आधार पर गणना की जाती है। अब सबसे पहले देखिए त्रैमासिक और 9 माह मतलब कि 3 ईयर हो जाएंगे। 9 को 3 माह से डिवाइड करेंगे तो 3 ईयर हो जाएंगे, हमें साल से काटना है। और 9 माह 3 हिस्से हैं, जबकि 12 माह में 1 साल होता है पूरा, तो वो 4 होता है। पूरा पीरियड देखा जाए तो 3 के 4 शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो 20% है उसको 4 से हमें, यहाँ देखिए 3 ईयर हो गए। अब ये 12 है और ये देखिए फिर से ये 9 है, तो ये पूरा 4 होता है और पूरा 3 होता है। तो त्रैमासिक दे रखा है, तो ये जो 4 है इससे हमें रेट को डिवाइड कर देना है, तो कितनी 5% हो जाएगी। अब यहाँ से हमने सॉल्व किया कि ईयर हमारे पास टाइम 3 साल आ गया और 5% दर आ गई। ये इस क्वेश्चन में था। अब देखिए अब इजीली हमें सॉल्व कर लेना है। कितने साल दे रखा है 3, तो रेशियो में पता है 3, 3, 1। रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करना है। जस्ट अब सबसे पहले कितना दे रखा है 16,000, 16,000 का 5% निकालना है हमें। कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 होता है यहाँ पे, तो मतलब कि 800। अब इसका भी हमें कितना 5%, इसका 5% कितना होता है 40, इसका 5% कितना होता है 2। बस यहाँ से अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 8 या 2400, 40 या 120 और 2 का 2, इनको हमें प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा 2400, 2500 और 2522। ये हमारा ब्याज हो गया। लेकिन परिपक्वता राशि यानी कि मिश्रधन पूछा है, तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है 1,600 रुपये, उसमें भी प्लस कर देना। अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22581, 18,522 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपके ऑप्शन कॉपी कट टू कट है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 14, एक वस्तु के विक्रय मूल्य की नगद राशि में अंतर है, क्योंकि उनके लाभ का जो प्रतिशत है वो 4% एवं 6% लाभ है। विक्रय मूल्य को अनुपात में बताइए, ये आपके प्रश्न में दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए
नकद राशि में 4% और 6% ना लाभ है, तो 100 होता है। अब इसका देखिए 100% होता है तो 4% लाभ यानी कि कितना 104, ए और बी मान लेते हैं तो कितना हो गया 104%, 4% उसमें प्रॉफिट भी है। अब दूसरा क्या है 106%, 6%, इनके डिफरेंस भी इतने की है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे 52, 52 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 53 और यही हमारा रेशियो में इसका आंसर हो जाएगा 52:53। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्रमांक 15, HCF ज्ञात कीजिए। दो नंबर हैं 3341 और 3328। जब इतने बड़े नंबर दे रखे हो तो वैसे ही हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने लग जाना है। इसमें क्या होता है, इन दो बड़े नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वही हमारा HCF होता है। तो 3341 माइनस 3328, इसमें से माइनस कर लेना है। अब इसमें आपको देखना है, सबसे पहले आपने माइनस कर रहे हो तो दो बड़े नंबर हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हो जाएगा। यहाँ से एक दिया 3, यहाँ पे 1 0, 13 इसका आंसर हो गया। इसी अप्रोच से आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, मिस्टर किरण एक बस को 18,700 में बेचकर 15% हानि होती है। यदि उन्हें 15% लाभ कमाना है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें 15% लाभ पे तो सबसे पहले 18,700, ये कितना परसेंट है, हानि मतलब कि 100 में से 85, 15 माइनस यानी कि 85%, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है, 15% यानी कि 115, 115 को 5 से काटेंगे तो 23 ना, बट 23 नहीं 115 लिख लेते हैं, 115, क्योंकि नीचे हमने उसको काटा नहीं है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे कितना लिखेंगे 115। अब समझिए नीचे आपका 85 85 लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले नीचे इसको 5 से काटिए, 17 आ गया, इसको भी 5 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 17 से ऊपर वाले नंबर को भाग कीजिए, 18 एक बार, एक केरी 17, फिर एक बार 1100, तो 1100 मल्टीप्लाई 23। अब देखिए पीछे आपके 20 आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला। लेकिन आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। 3, 2 और 25, यहाँ से आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपके लिए इजी होगा। अगला प्रश्न, एक मोबाइल प्लान 6 मिनट बात करने पर 32 रुपये चार्ज करता है। यदि 4 मिनट बात करने हो तो चार्ज क्या होगा, राइट। 6 मिनट बात करने में 32 रुपये लगते हैं, तो 4 मिनट से क्या होगा, देखिए 6 करने पे 32 रुपये लग रहे हैं, 4 पे क्या होगा, 4 पे आप देखिए सबसे पहले इनका रेशियो, इसको 2 से कट किया 3, इसको 2 से कट किया 2। अब जो 2 है 3 से ये कितने टाइम है, इससे इसको इससे डिवाइड कर देना है। 3 को 32 से डिवाइड करेंगे, 32 जो है उसको 3 से हम भाग कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कैसा देखिए 32 से 3 से भाग करना है और 2 से गुणा करना है, तो यहीं पे हम भाग कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10.66, 2 से, अब 2 से गुणा करना है तो गुणित 2, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 1 कैरी 3.1 कैरी 1 and 2, ये से देखिए ऑप्शन किसके करीब आ रहा है, सी ऑप्शन इसके करीब है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, सभी सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक इजी क्वेश्चन, गणना कीजिए। यहाँ पर 1112 को भाग करना है 139 और माइनस करना है 5। तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे ही करने नहीं बैठ जाना है। देखो क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है तो देखिए इसमें कुछ सिंपल भी होगा। सबसे पहले देखिए डिवाइड करना है, तो 9 दिख रहा है, तो 9 को
किससे मल्टीप्लाई करोगे कि पीछे 2 आ जाए? तो आपको पता है 9 की टेबल बोलिए, 9 की टेबल बोलते 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 आप आएंगे तो 72, 72 मतलब कि 7 बार में नहीं, 72 8 बार में आ रहा है ना, तो 8 बार आ रहा है, तो ऊपर से भी देखिए हाँ 8 बार हो सकता है, तो 8 बार ये हो जाएगा। तो कैसे हो गया देखो 8, आप चाहे तो इसको यहाँ से ऐसे कट भी कर सकते हो और नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं आप। 112 सॉल्व करेंगे तो आपके पास इजीली 8 आ जाएगा। अब 8 में से 5 माइनस करना है तो 3 आ रहा है, कौन सा आ रहा है, माइनस का या प्लस का? 8 बड़ा है 5 छोटा है तो प्लस का आंसर आएगा। कभी कभी फास्ट में हम इसको राइट कर देते हैं, 3 हमारा यहाँ से प्लस का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इस प्रश्नों को एग्जाम में सॉल्व करना होता है। इजी मेथड ही आपके लिए यही होती है। अब देखिए यहाँ से हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 19। 3 व्यक्ति एक गड्ढा 10 दिन में खोदते हैं, 5 व्यक्ति एक गड्ढा कितने दिन में खोदेंगे उसी गड्ढे को। देखिए ये क्वेश्चन है, आपका फॉर्मूले बहुत सारे हैं, d1 इंटू d2 वगैरह, इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूले आपके माइंड में चलना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे आपको रेशियो मेथड से करना है, परसेंटेज की हेल्प लेना है, जहाँ पर जिसकी हेल्प ले सकते हो। देखिए सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कितने दिन में, 10 दिन में। अब देखिए कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति, तो कितने दिन में। देखिए ये इसका 2 टाइम है, तो ये इसका 2 टाइम आपका आंसर हो जाएगा। इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही अप्रोच आपको लाना है एग्जाम में। अब देखिए एक क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं, 4 व्यक्ति 12 दिन में किसी काम को करते हैं या गड्ढे को खोदते हैं कुछ भी, तो 6 कितने दिन में करेंगे, ये इसका डबल टाइम है तो ये इसका 8 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस अप्रोच से करना है आपको, ऐसे नहीं कि फॉर्मूले रट रट के आप वैल्यू पुट किए जा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका डेसिमल में, दशमलव में, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप इजीली कर पाएंगे, और कभी कभी इन छोटे प्रश्नों में भी हमको काफ़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल हटा दीजिए, सबसे पहले पॉइंट है तो पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0, 2 नंबर है तो 2 0, मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे 45, पॉइंट के लिए 1 और 1 नंबर है तो 1 0 लगा देंगे, इसके बटे में 81 आ जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट के लिए 1 लगा देंगे, पीछे 2 नंबर है तो 2 0 लगा देंगे। अब देखिए ये नीचे वाला जो डिवाइड होता है ये फ्रैक्शन में या भिन्न में होता है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है और उल्टा हो जाता है, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 100/81 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम वहाँ ऊपर जाके टर्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 से काटा 100 कट हो गया, यहाँ पे इसको कट कर दिया, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार। अब देखिए और क्या कहाँ पे कट कर सकते हैं हम, अब ऊपर 9 है और नीचे आपको 81 दिख रहा है, इसको आप 9 बार काट सकते हो। अब ऊपर आपके पास कितना बचा है, 55, और नीचे आपका 18, 55/18, और इसको आप काट सकते हैं। ये सॉल्व नहीं होगा तो आपका बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, ये अलजेब्रा या बीजगणित का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप इसको सबसे पहले देखिए, इसका आपको स्क्वायर करना है, 2x² माइनस 2y² माइनस 4x²। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 दूनी 4, 4x² माइनस है तो माइनस, 2 का 2 4y², 4y², फिर माइनस है तो माइनस, 4 का स्क्वायर 16, 16x², 16x²। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये माइनस का है, माइनस का 16x² है, और यहाँ पे आपका प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर तो आपका जो भी आना है वो माइनस में आना है। तो माइनस का 16 में से 4 गया, 12x², 12x² और माइनस 4y² आपका ऐसे ही हो जाएगा। आपका कोई आंसर मैच कर रहा है, देखिए जी हाँ, आंसर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये क्या कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति, और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक प्रश्न है जिसमें
आपको साइन कोस टेन इनके बारे में पता होना चाहिए। लंब कर्ण आधार ये क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो साइन के लिए मुझे ट्रिक है, मुझे पता है कि साइन लक होता है, लंब बटे कर्ण, रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए आपको पता ना होना चाहिए। अब तो एक ट्रिपलेट होती है जिसमें 3 4 5 और ऐसे ट्रिपलेट होते हैं, अगर आपको पता हो तो यहाँ से अब वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। कोसेक, कोसेक मतलब मुझे पता है कल होता है, कल होता है मतलब कि कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाएगा 5/4 प्लस कोट अल मतलब कि आधार और लंब 3/4, 3/4 ऐसे करके आप कर सकते हैं। अब इसको आपको जोड़ना है, तो ऊपर आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, नीचे हर नहीं जुड़ता है, सिर्फ अंश जुड़ते हैं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो 8/4 यहाँ से आपका 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ क्या गलती करते हैं, ऊपर के भी प्लस कर देते हैं और नीचे के भी प्लस कर देते हैं, तो ऊपर भी उनके 8 आ जाता है, नीचे भी 8 आ जाता है, और काट के 1 ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं तो उनको आंसर नहीं मिलता है। ये छोटी मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23, यहाँ पर 15% निकालना है 34 का। 34 एक संख्या दी गई है, उसका 15%, तो क्या कह सकते हैं, पहले 10% और 5%, तो 10% कितना होगा 34 का 3.4 और 5% आधा 1.7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5.1। 5.1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 24, दो संख्याओं का गुणक गुणज 3026 है, उनका एलसीएम 89 है, तब एचसीएफ क्या हो। तो अगर कोई भी संख्या है a × b, कोई दो नंबर है, तो उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई भी सेम होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 3026, एलसीएम दे रखा है 89। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से इधर ऑप्शन, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट से देखिए आप 9 × 27 होता है, नहीं, 9 × 36 होता है, ये हो सकता है, 9 × 27 होता है और 9 × 81 होता है, मतलब यही मेरा ऑप्शन 34 मेरा ऑप्शन। ऐसे फास्ट करके आपको आंसर क्लियर करते जाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 25, मिस्टर राजेश ने एक खिलौना 27 रुपये 50 पैसे में खरीदा एवं 28 रुपये और 60 पैसे में बेच दिया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और हमें लाभ का प्रतिशत जो भी होता है, चाहे हमारा लाभ हो या हानि हो, हमेशा वो कौन से मूल्य पे, क्रय मूल्य पर उसका परसेंटेज निकाला जाता है। अब देखिए सबसे पहले खरीदा कितने में 27 रुपये 50 पैसे, तो 27 रुपये 50 पैसे, कितने की हानि हुई, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 1 रुपये और 10 पैसे की, 1 रुपये और 10 पैसे, 10 पैसे की। 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर डेसिमल तो हटा भी सकते हैं, राइट, परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए पॉइंट को भूल जाना है क्योंकि 2 के बाद है तो पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट, मैं इसको 5 से कट करता हूँ, कितने टाइम 2 टाइम, इससे 5 को कट करता हूँ तो 5 और यहाँ से भी 5, राइट, 5 5। अब देखिए कितना हो रहा है, ऊपर कितना 1 बचा है, 2 बार काटा, ये 2 बार, 2 × 2 4, 4% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26, एक कक्षा में टोटल कुल 200 विद्यार्थी हैं जिसमें 1/5 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 200 बच्चे हैं, लड़के 1/5 हैं, 40 अगर लड़के हैं, गर्ल्स 200 में से 40 गए 160, आपका आंसर हो जाएगा 160 गर्ल्स। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 27, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हेमा एक निश्चित दूरी पैदल चलकर एवं साइकिल चलाकर 9 मिनट और 55 सेकंड्स में पूरी करती है। वह चलकर दोनों तरफ की दूरी 12 मिनट और 30 सेकंड्स में पूर्ण कर लेती है। अगर वो साइकिल से दोनों तरफ की दूरी पूर्ण करे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। पहले तो उसने देखो, सबसे पहले वॉक प्लस साइकिलिंग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों से चल के उसने कितना टाइम लगाया 55, ठीक है।
अगर वो, अब ये तो सिंगल सिंगल हो गया, हम क्या करते हैं कि दोनों की निकालना है, साइकिल की दे रखी है, साइकिल की निकालना है और पैदल दे रखी है, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 19 अगर वो दोनों तरफ साइकिल से भी चलती और दोनों ही साइकिल से और पैदल दोनों चलती 2 बार, तो इतना हो जाता। अब देखिए उसमें वॉकिंग का दे रखा है उसने चलकर, तो चलकर मतलब कि 2W की उसने वैल्यू दे रखी है कितनी 12:30। हमें साइकिल की निकालना है तो चलने वाली उसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 7 मिनट 20 सेकंड, ये हमारा 2C, मतलब कि दोनों तरफ से चलने की वैल्यू होगी, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। इस मेथड से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इजीली सॉल्व होंगे। आपको उतना सोचना नहीं है, टाइम नहीं होता एग्जाम में, इसलिए आप इसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को डील कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, HCF 20 है, उसका एलसीएम निकालिए। अब देखिए HCF 20 है, मतलब कि अगर उस संख्या को HCF, अगर मैं HCF से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या निकल जाती 60 और 100, अनुपात 3:5 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये एलसीएम नहीं हो सकता, ये हो रहा है दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 300 निकलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए आप इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोला जिसकी रेडियस r है, उसका क्षेत्रफल क्या है। अब गोला है, स्फेयर है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 4πr², ये फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट कर देना। 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस a के मल्टीप्लाई 1/1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इजीली यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 88/7, ये आपके एग्ज़ाम का हूबहू वही प्रश्न है, प्रश्न पत्र के क्वेश्चन से। तो ऐसा ना सोचे कि इतने इजी क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 30, एक संख्या है 210 को विभक्त करना है, बांटना है 2:3:4:5। इस तरह का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एनटीपीसी के जो CBT 2 के लेवल से 2017 का पेपर है। अब यहाँ पे देखना होगा कि 2021 में लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन क्वेश्चन इसी मेथड, इसी बेस में आना हुआ है। तो देखिए इन सबको ऐड कर लेना है, कितना हो रहा है 2 3 5 4 9 और 5 14, अब ये 14 हो गया, तो 14 से इसको डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा 10 और 5 15 बार, एक की वैल्यू 15 आ गई, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा कितना 15 से 30 45, 15 चौक 60 और 75। जी हाँ, ये देखिए कहाँ पे आंसर 30 45 60 75, ये आपका आंसर होगा। इसी वजह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 31, एक व्यापारी 10% का धोखा करता है खरीदते समय और बेचते समय, दोनों समय, उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मतलब कि खरीदते टाइम भी वो 10% की चीटिंग कर रहा है, बेचते टाइम भी। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले खरीदते समय उसने 11 रुपये का आइटम 10 रुपये में खरीद लिया, अब जब बेचते टाइम वही 10 रुपये का आइटम वो 11 रुपये में बेच रहा है। आ रहा है समझ में, खरीदते टाइम उसने 11 रुपये का आइटम 10 रुपये में खरीद लिया, 10% की चीटिंग। अब बेचते टाइम 10 रुपये की चीज़ वो 11 रुपये में बेच रहा है, यहाँ भी 10%। तो देखिए ये 100% यहाँ से निकल जाता है, 100 रुपये का आइटम था, अब उसने कितने में बेच दिया, इनका मल्टीप्लाई कीजिए 11, 11 का मल्टीप्लाई 11 121, तो ये जो 21% उसका प्रॉफिट है, 21% प्रॉफिट। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, बट ये आंसर यही होगा इसका। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मोड बहुलक क्या है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है, यही हो रहा है। तो बहुत बार क्या आ रहा है, देखिए जो बहुलक मतलब बहुत बार आ रहा है, तो 2 तो एक ही बार दिख रहा है, एक 2 बार दिख रहा है, 10 एक ही बार दिख रहा है, 9 देख ले 1 2 3, 9 3 बार दिख रहा है, उसके अलावा 7 नहीं, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला प्रश्न,
एक विद्यार्थी टेस्ट में 22 अंक प्राप्त करता है, 25 पूर्णांक से प्राप्त अंकों का प्रतिशत में दर्शाइए। अब देखिए 25 फुल मार्क्स है, उसमें से 22 मिले हैं, तो कितना परसेंट। अब देखिए मैं सीधे से बोल सकता हूँ, ऐसे हमारे टेस्ट में भी कुछ ऐसे ही मिलता है हमें लिखा हुआ ना। तो 25 फुल है तो मैं इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके बोल दूँ कि हाँ 100 है, तो इसको भी 4 टाइम करके मैं बोल दूँ 88, तो 100% में से 88%, तो 88% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, मिस्टर माइक 8,500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला जो हमें पहले पता है, और यह सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, वो ध्यान रखेंगे आप। आंसर में आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे ही टिक करना है, ऐसा नहीं है कि आप मिश्रधन अमाउंट पर टिक करके आ रहे हैं। देखिए रेशियो आपको पता होना चाहिए 2.1। अब 85 का 4%, 0 से 0 कट जाएगा, और 85 का 4 बार यानी कि 170, 340, राइट। तो 340। अब इसका भी 4%, इसका 4% कैसे निकालेंगे, 3, 4, ये इसका 1% हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6, 1 और यहाँ पे 3 चौक 12 और 1 13, ये जोड़ दीजिए 13.6। इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 680, और 13 ये जोड़ देंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6,393, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हमारा आंसर ये होगा। अगर वहीं पे हमें पूछा होता कि मिश्रधन क्या होता तो हमारा आंसर ये हो जाता। क्वेश्चन को इजीली पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, फिर आंसर टिक करेंगे। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel, and thanks again for your support.